Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is direct and indirect speech. तो बच्चों हमने in the previous lecture we discussed the rule of जितने भी rules थे हमारे वो हमने यहाँ पे discuss करे थे बच्चों. पहला रूल हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो भी हमारी इन्वर्टेड जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है रिपोर्टेड स्पीच उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते. क्लियर. सेकंड पॉइंट हमने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या यूज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजक्शन दैट आपको यूज करना है. थर्ड हमने पढ़ा था कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. कौन कौन से रूल थे हमने देखा बच्चों. टाइम के लिए हम कैसे जो है यूज करते हैं, नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो जो है देन हो जाएगा, राइट. तो किस तरह से हम चेंज करते हैं ये हमने पढ़ा था. क्लियर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अगर आपका सेकंड पर्सन है यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तो हम कैसे चेंज करेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. अगर आपका थर्ड पर्सन यूज करें ही शी दे तो वो चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज, एज इट इज रहेगा. तो ये हमने यस्टरडे में डिस्कस. क्लियर. और टाइम के लिए हमने जैसे यूज किया था नाउ का हो जाएगा, देन हो जाएगा. क्लियर. टुडे का हो जाएगा हमारा दैट डे. तो ये हमने रूल जो है कल भी जो है रिवाइज करे थे, आप लोग भी घर में जाके इसको रिवाइज करें. नेक्स्ट हमने टाइम के लिए कहा था कि टुडे का हो जाएगा दैट डे, नाउ का हो जाएगा देन. और हमने जो है नेक्स्ट किस तरह से हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, आई को वी को दे में, माई को हिज और हर में, यूर को माई को. ये हमने सेंटेंसेस भी करे थे. कहीं पे आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. यहाँ पे हम प्लेस और टाइम वर्ब्स के लिए हम कैसे यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. क्लियर. नाउ के लिए देन, दिस के लिए दैट, दिस, दोस, दस. सो प्रीवियस डे यस्टरडे के लिए हम द डे बिफोर या प्रीवियस डे हम यूज करते हैं. टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाता है. तो इस तरह से आप इनको लर्न करें. क्लियर. नेक्स्ट हमने करा था बच्चों, यहाँ पे आपको बताया था कि किस तरह से अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, अगर आपका सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का तो कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे. तो यहाँ पे आई था तो हमने ही की, क्योंकि ही इसका सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का, तो यहाँ पे हमने ही यूज कर. तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था. थर्ड पर्सन में हमने कोई चेंज नहीं किया था, बट यहाँ पे यू था सेकेंड पर्सन, तो इसको ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या था, ही सेड टू मी, तो मी इज योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करा था आई. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, ये टेंसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे. नेक्स्ट इज योर कि किस तरह से हम कौन से टेंस को कैसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट. जैसे यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि बच्चों किस तरह से अगर आपका प्रेजेंट टेंस में होता है कोई भी डायरेक्ट स्पीच तो उसे किस में चेंज करेंगे, हम पास्ट में करेंगे, क्योंकि जो भी हमने बात करी है वो किस में चली जाएगी, जब हम तीसरे आदमी को बताएंगे तो थर्ड पर पास्ट टेंस में उसको बोलेंगे. नेक्स्ट हम ये कर रहे थे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने करा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं ये काम करता हूँ, पास्ट में बोलेंगे मैंने ये, उसने यह काम किया. तो यहाँ पे सेम है रूल जो हमने पढ़े वही हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों. आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, शी, तो आई का क्या बना देंगे हम, शी. तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वर्क इन अ हॉस्पिटल. सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल. क्लियर. तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट. क्लियर. नेक्स्ट हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस और कॉन्टिन्यूअस. मैं ये काम कर रहा हूँ तो हम पास्ट में क्या बोलेंगे, वह ये काम कर रहा था. तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट continuous tense या past progressive tense. Clear. Let's see the example. He said I am
वेटिंग फॉर समवन। सेम है, आई है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर समवन। नेक्स्ट है क्या बच्चों, आई सेड शी इज ड्राइविंग अ कार। अब शी क्या है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। शी यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को हम नहीं चेंज करते, तो यहाँ पे शी एज इट इज रहेगा। आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। क्या हो जाएगा बच्चों, शी वॉज ड्राइविंग ए कार, क्योंकि शी क्या है आपका थर्ड पर्सन है, वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली शी सेड दे आर एंजॉयिंग द म्यूजिक। तो दे क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट दे वर एंजॉयिंग द म्यूजिक। डेविड सेड आई एम नॉट। अब आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसको डेविड के हिसाब से हम जो अकॉर्डिंग टू डेविड चेंज करेंगे। तो डेविड सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। तो फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करा, थर्ड पर्सन को हमने चेंज नहीं करा। और अगर हमारा जो है यू होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज और हैव यूज करते हैं। बट पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, she said I have completed, थर्ड फॉर्म में have आपने यूज करा है, क्योंकि टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। तो I को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेम she, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। क्या हो जाएगा बच्चों, have का क्या हो जाएगा, had, completed as it is रहेगा, the work as it is रहेगा। क्लियर बच्चों। तो क्या हो जाएगा, she said that she had completed the work। अगर यहाँ पे होता बच्चों, she said I have completed my work, तो क्या हो जाता बच्चों, she said that she had completed her work। क्या हो जाता बच्चों, her work। क्लियर। that conjunction यूज करेंगे, and this is your past perfect tense। past perfect tense। क्लियर। आई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, she के। इन्वर्टेड कॉमर्स की इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या यूज करेंगे, कंजक्शन दैट। और ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। नेक्स्ट है कि जॉन सेड आई हैव वन अ प्राइज, कि मैं एक प्राइज जीत चुका हूँ। तो हम क्या कहेंगे, उसने कहा कि वो एक जो है प्राइज जीत चुका था। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉन सेड, तो अगेन आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ये जॉन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही हैड, तो जॉन सेड दैट ही हैड वन अ प्राइज। तो सेंटेंस एज इट इज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज करना है, हैज हैव को हैड में चेंज करना है। क्लियर हो जो। नेक्स्ट है शी ही सेड। अब आप बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या शी चेंज होगा बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि शी क्या है आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए हमने क्या कहा, डू नॉट चेंज। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, दैट शी हैड वॉश्ड द शर्ट। राइट। तो शी आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये थर्ड पर्सन। डेविड सेड आई हैव नॉट मेट हर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई को हम चेंज करेंगे डेविड से। तो क्या हो जाएगा, डेविड सेड दैट ही हैड नॉट मेट हर। दैट कंजक्शन। इज इट क्लियर। तो हमने देखा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने चेंज करा पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने करा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप बोल के देखें, कर रहे हैं, कर रहे थे, कर चुके हैं, कर चुके थे। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस, जैसे हमने बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे बच्चे जो है फोकस करें।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई में ये इनको चेंज करेंगे इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब ये भी ध्यान दें कि रिपोर्टेड स्पीच का बता रहे हैं हम फर्स्ट पर्सन। किसका फर्स्ट पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट में जो इन्वर्टेड कॉमास में रहती है। क्लियर? दिस पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब कैसे चेंज होती है बच्चों? अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला पार्ट कौन सा होता है बच्चों? आर वी रिपोर्टिंग वर्ब। दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब and this part is your reported speech. Same here, this is your RV and this is your RS. Same here, this is your RV reporting verb and this part is your reported speech. So I hope it is clear to you. तो हम क्या बोल रहे हैं कि reported speech का first person किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर बच्चों? Now come to the next point, the pronouns of the second person. अब सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चों? इसीलिए हमने जो हमारे ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने टेंस करे थे, उससे पहले हमने आपको बताए थे। क्लियर? द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन यू, योर, योरसेल्फ कैसे चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच के? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने करा था बच्चों, he said to me। इससे पहले क्या था हमने? डू यू लाइक द बुक। या इंट्रोगेटिव में हमने यू को कैसे चेंज करा था? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। तो हमने जहां जहां हमारा थर्ड पर्सन है, तो आपका फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है? ही शी इट, और प्लूरल में थर्ड पर्सन इज योर दे। तो हमने जहाँ पे दे आएगा, ही शी इट आएगा, आपको चेंज नहीं करना है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये जो है घर में जाके जरूर रिवाइज करें, और अगर आपकी समझ में आ गया तो इट इज वेरी इजी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चेंज किस में हो जाएगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट के 4 पास्ट के 4 में चेंज हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? एक एक करके जैसे हमने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी द एग्जांपल। She said, I have been working a factory for 2 years. तो यहाँ पे समय दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? She said that। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? I फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये? अकॉर्डिंग टू द। अब ये क्योंकि हमारी क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हम चेंज करेंगे। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों? शी। तो सिंपल सा आपको करना है, रूल सेम है सबके। शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। दैट तो आपको यूज ही करना है। शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। Now come to the next question. David said he has been। अब he क्या है आपका? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन को हमें नहीं चेंज करना है, नॉट चेंज। तो हमारा he का ही रहेगा। David said that he had been waiting for his brother for 3 hours। They said, अब we है, we को हम चेंज करेंगे क्योंकि we क्या है बच्चों आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? दैट के अकॉर्डिंग।
क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। क्लियर बच्चों? तो इसमें ऐसा रूल सबके लिए सेम रहेगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करना है। क्लियर? अब ये हमारी क्या थे बच्चों? प्रेजेंट टेंस के फोर थे, हमने उनको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया क्योंकि हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जो है डायरेक्ट को चेंज करा है इनडायरेक्ट में। क्लियर? अब हमारा आता है पास्ट टेंस। अगर हम पास्ट टेंस में कोई बात बोलेंगे बच्चों, जैसे पास्ट टेंस डेफिनेट टेंस है कि मैंने ये काम किया, अगर मैं पास्ट में बोलूंगी इसको इनडायरेक्ट, तो मैं क्या बोलूंगी कि वह ये काम कर चुका था। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? सिंपल सा है, आई स्टार्टेड अ जॉब, कि मैंने एक जॉब स्टार्ट किया, पास्ट टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस। बट मैं क्या बोलूंगी कि उसने कहा कि उसने एक जॉब जो है स्टार्ट कर चुका था, तो किस में आ गया बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट में हम क्या, पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? V2, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम? हैड प्लस V3। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, he said I started a job। तो आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग टू? ही के हम इसको चेंज करेंगे। he said that he had started a job। क्या हो जाएगा बच्चों? he had started a job। दैट कंजक्शन तो यूज करना है, बट आपका पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? she said I bought a new car। अगेन फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? she said that she had bought a new car। they said we went to a market। अगेन we क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हम क्या बोलेंगे? they said that they had gone to a market। क्लियर? तो वी का क्या हो जाएगा बच्चों? दे। तो यहाँ पे हमने एरो लगाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब नेक्स्ट में देखो बच्चों क्या होगा, आप बताएं। he said to me you didn't help me। तो क्या होगा बच्चों? you का क्या हो जाएगा? हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमें पता है ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्ब। मी किस में चेंज हो जाएगा? you किस में चेंज हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। me इज योर ऑब्जेक्ट। he said to me या he told me that I had, अब me का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे you का क्या हो जाएगा? I, क्योंकि मुझसे बोला है तो मैं क्या बोलूंगी कि he told me that I had not helped him। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पास्ट। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी हमने क्या करा? पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हमने चेंज करा। तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे टोल्ड मी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिंपल सा, टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ही सेड। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो रहा है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा बच्चों आपका? हैड बीन। क्या आ जाएगा? हैड बीन। ही सेड, अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोम। क्लियर? तो वॉज का क्या हो गया आपका? हैड बीन राइटिंग, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है बच्चों।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पे क्या है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन से टेंस आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर? तो 4 टेंस तो आपके सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? पास्ट टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सेम यहाँ पे आप करना है, पास्ट सिंपल टेंस हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग अ पोम। द किड्स सेड, अब वी है तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा किड्स, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दे। क्या हो जाएगा यहाँ पे दे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द किड्स सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। दे सेड वी, अब वी भी हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा दे के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। शी सेड दैट, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, शी सेड, आई अगेन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा शी हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। तो दैट तो आपको यूज करना ही करना है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट जो है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज आपको रखना है। टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे हमने लिखा भी है नो चेंज इन टेंस। तो पास्ट परफेक्ट है इट रिमेन्स सेम। दे सेड वी हैड वन द गेम, ये आपके चेंज होंगे बट टेंस नहीं चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई भी क्या है, नो चेंज इन टेंस। आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे, राइट? चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे वी है, क्योंकि वी क्या है प्लूरल फर्स्ट पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे दे के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे सेड दैट दे हैड वन द गेम, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज हमको यहाँ पे कॉपी करना है। क्लियर बच्चों? अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में वो वही रहेगा। ही सेड, आई, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू होम। यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, एज इट इज हम कॉपी कर रहे हैं। डेविड सेड अगेन, ये किसके अकॉर्डिंग डेविड के, ही हैड पास द एग्जाम। शी सेड दैट शी हैड नॉट रिसीव द लेटर, एज इट इज हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। क्लियर बच्चों? तो सिंपल टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करा। क्लियर? और कॉन्टिन्यूअस को एक स्टेप आगे बढ़े हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? और पास्ट परफेक्ट में कोई आपकी चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या करा बच्चों कि जो हमारे प्रेजेंट के थे हमने वहां पे चेंज करा उसको। सिंपल पास्ट टेंस को हमने किस में चेंज करा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने किस में चेंज करा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
पास्ट परफेक्ट अनचेंज रहेगा, इट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का दिया है, आई कॉल यू। तो हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि फ्यूचर टेंस में, अभी हमने यहाँ पे चैट में पढ़ा था कि विल का क्या हो जाएगा वुड, शैल का क्या हो जाएगा शुड। अब हम क्योंकि फ्यूचर टेंस कर रहे हैं तो लेट्स डिस्कस कि विल का क्या हो जाएगा बच्चों वुड, शैल का क्या हो जाएगा शुड, विल बी का क्या हो जाएगा वुड बी। क्लियर? विल हैव का वुड हैव, और जो है आपको इसी तरह से चेंज करना, विल हैव बीन का वुड हैव बीन। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, तो पास्ट परफेक्ट नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी ये आई फेल वाला है पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम फ्यूचर वाला देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, आई कॉल यू, तो क्या हो जाएगा बच्चों वुड हो जाएगा। he said that he would call me the next day, क्योंकि टुमारो है तो क्या हो जाएगा टुमारो नेक्स्ट डे। विल का क्या हो जाएगा बच्चों वुड। क्लियर? विल का क्या हो गया वुड। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको पता है अभी हमने टेंसेस करे थे, विल और शैल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। She said I will go to London। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आई वही फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, विल का क्या हो जाएगा वुड। इट्स वेरी सिंपल। शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन। आपको कुछ नहीं करना है, विल का वुड बनाना है आपको। क्लियर? और दैट और आई कैसे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो हम शी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। क्लियर? अगर ही होता तो क्या हो जाता बच्चों, ही वुड गो। ही सेड आई स्टार्ट अ न्यू जॉब। अगेन आई फर्स्ट पर्सन है तो ही हो जाएगा यहाँ पे। he said that he would start a new job. They said to me we will help you। we will तो क्या हो जाएगा बच्चों would। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, they said to me या told me that। अब we है तो we किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, अगर यहाँ पे बच्चों you होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, मी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। क्लियर? तो हो जाता वहां पे आई। क्लियर? बट यहाँ पे थर्ड फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो हम क्या किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, दे सेड टू मी या दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प। अब यहाँ पे क्या है, यू है तो क्या हो जाएगा मी, यू का क्या हो जाएगा मी। She said I'll not waste time, so she would not waste time। क्लियर? तो सिंपल सा है, विल का वुड करना है, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेंज करना। इफ अगर फर्स्ट पर्सन आपका क्या होगा, अगर फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी चेंजेस इनटू वुड बी। अब यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, विल बी क्या हो जाएगा वुड बी, विल वुड, शैल यूज करते हैं तो शुड हो जाता। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो क्या होगा बच्चों, ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर, अब यू का क्या हो जाएगा मी। क्लियर? ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पे मैं एरो लगा रही हूँ कि आपकी समझ में आ जाए कि फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे। सिमिलरली आई डेविड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वी दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को हमने यूज करा। और विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी। डेविड सेड दैट ही वुड बी मेकिंग टी, शी वुड बी फीडिंग हर किड्स। अब माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हर।
We will not be driving a car, that they would not be driving a car. वेरी सिंपल, बस आपको जो है पॉइंट्स को याद करना है कि सब्जेक्ट कैसे आपको चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को। क्लियर बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस वुड हैव सेम है आपका, आई को हम चेंज करेंगे और विल ये भी चेंज होंगे आपके। They said that she said that she would have cooked the food. सेम लिखना है आपको, बस विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव, विल हैव का वुड हैव, विल हैव वुड हैव, और आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। डेविड सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर। क्लियर? यहाँ पे क्या है, आई विल हैव क्लीन द रूम, ही सेड दैट ही वुड हैव क्लीन द रूम। तो अभी हमने क्या देखे बच्चों, दो टेंस ऐसे हैं जो सेम रहते हैं, अदरवाइज फ्यूचर टेंस में क्या चेंजेस करने हैं, विल का वुड होता है। प्रेजेंट टेंस आपके किस में चले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चले जाएंगे आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट जो है आपको कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। बट दो टेंसेस आपकी जो हैं रिमेन्स अनचेंज। तो हमने कितने करे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, 10 टेंसेस। क्लियर बच्चों? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और मेनली आपको ये याद करना है कि कौन से टेंस कहाँ पे, इसको आप याद कर लें कि दो टेंसेस हैं जहाँ पे हमारे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम, पास्ट परफेक्ट टेंस द टेंस रिमेन्स अनचेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको अनचेंज रहेगा। ये दो टेंस में हमें कोई जो है रिमेन सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड या सेम। तो परफेक्ट पास्ट टेंस के दो टेंसेस में आपके टेंस नहीं होंगे, दो टेंसेस में होगा सिंपल सा, एक पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट इट रिमेन्स अनचेंज, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कोई आपको चेंज नहीं करने हैं। तो ये दो पॉइंट्स को आप याद करें। अदरवाइज फ्यूचर के जो चारों टेंसेस हैं उसमें आपको विल का वुड करना है। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर? सेम है, यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड, और सब्जेक्ट जो है आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो हमारी सिंपल से हमारी जो 12 टेंसेस थे उसमें से 10 टेंसेस को कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। क्लियर बच्चों? दो टेंसेस में आपका कोई चेंज नहीं होगा, एक है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? रूल्स फॉर इंटरोगेटिव, अभी हमने सिंपल से सेंटेंसेस करे, अब हम देखेंगे जो प्रश्नवाचक होते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन भी बच्चों आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक में सिंपल आप यस और नो का आंसर देते हैं और एक में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देते हैं आंसर्स। क्लियर? तो कैसे रूल आप जो है फॉलो करने हैं आपको, लेट्स सी द बेसिक रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच question sentences into indirect speech. The conjunction that will not be used in indirect speech in question sentence. The conjunction that is used in indirect speech of all positive sentences. That हम कहाँ यूज करते हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है, जितने भी हमने टेंसेस करे अभी, सब में हमने क्या यूज करा, पॉजिटिव सेंटेंसेस। In indirect speech, the question sentence will be expressed in assertive, positive from instead of interrogative form. अगर आपसे कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर कैसे देना है, इनडायरेक्ट में। सिंपल आपको एक पॉजिटिव
सेंटेंस लिखना है, उसमें आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन मार्क करना है। क्लियर? तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे हेल्प आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे और आपको पॉजिटिव में आंसर देना है, पॉजिटिव में असर्टिव मीन्स पॉजिटिव, बट आपको क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करना इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? क्वेश्चन मार्क द वर्ब सच एज सी, टेल, ही सेड और शी सेड इन डायरेक्ट इज रिप्लेस विद वर्ब आस्क हो जाएगा या इंक्वायर हो जाएगा, राइट, इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे आपके? इनडायरेक्ट में इंक्वायर हो जाएगा या आस्क हो जाएगा। क्लियर? द above rules are common for all question sentences. Apart from these common rules, अब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपके दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, एक होता है कि यस और नो। क्लियर? और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करके जो है बोलने पड़ते हैं। Questions which cannot be answered only with yes or no, but requires a detailed answer, such as usually start with what, why, how, when. अगर हम पूछ रहे हैं कि what are you doing, तो आप क्या है, एक में तो yes और no में तो आंसर नहीं देंगे ना बच्चों, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिटेल्ड होगा। क्लियर? बट कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, जैसे मैं पूछूंगी डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक मैंगो, तो इसमें क्या है, आप यस और नो का आंसर दे सकते हैं, यस और नो। क्लियर? बट यही आपको देखना है कि अगर आपको यस और नो में आंसर देना है तो आपको क्या यूज करना है, इफ या वेदर। डू यू लाइक अ मैंगो, सच अ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग ओनली यस और नो। What are you doing, such a question cannot be answered by yes or no, but it requires a bit explanation. I am listening to music. तो आप जो है, जैसे अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आप यस और नो में आंसर नहीं देंगे। तो इनमें किस तरह से हम रूल फॉलो करेंगे, लेट्स सी द एग्जांपल। क्लियर बच्चों? तो इसको हम कल दोबारा करेंगे। अभी घर में जाके आपको जितने हमने टेंसेस करे, यहाँ पे 10 टेंसेस करे हैं, घर में जाके आप रिवाइज करें उसको। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।